विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के 49वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धानिस धम्मा का बुक 3 यानी खंड 3 का चौथा भाग धम्म क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट धम्म, ये पाठ हम देख रहे हैं। और आज इस भाग के दूसरे चैप्टर को, दूसरे पाठ को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है, इंग्लिश में मैं पहले ये पाठ का नाम आप लोगों को बताता हूं, फिर हिंदी में हम लोग इसको अनुवाद करके सुनेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है बिलीफ इन ईश्वर ब्रैकेट गॉड इज नॉट एसेंशियली पार्ट ऑफ धम्मा। ईश्वर में या भगवान में विश्वास रखना, विश्वास करना एसेंशियली का मतलब अनिवार्य रूप से धम्म का भाग नहीं है, धम्म नहीं है। भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखना अधम्म है। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये पाठ बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है और इसका अनुवाद करने में मुझे बहुत देर लगी। तो ये एपिसोड में भी ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वक्त ज़ाया किए बिना हम इस पाठ को शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है भगवान या ईश्वर में विश्वास, ये अनिवार्य रूप से धम्म का भाग नहीं है। इस विश्व का निर्माण किसने किया, ये एक आम सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है और इसका एक आम जवाब भी है जो हमेशा दिया जाता है। इस विश्व का निर्माण भगवान ने किया, ये उसका आम जवाब है। ब्राह्मणों के इस योजना या ब्राह्मणों के इस स्कीम में भगवानों के कई नाम दिए हुए हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा, महाब्रह्मा। भगवान कौन है और वो अस्तित्व में कैसे आया, इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जो लोग भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वो लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान ये सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, कण कण में मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, सर्वज्ञानी है, ऐसा वो कहते हैं। और भगवान सब कुछ जानता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ये उनका जवाब होता है। कुछ नैतिक गुण भी है जो ये लोग, इस तरह के लोग भगवान के मत्थे चढ़ा दिए हैं। इन लोगों ने भगवान के माथे पर चढ़ा दिए हैं। ऐसे बताया जाता है कि भगवान सबसे अच्छा है, न्यायी है, सच्चा है, निष्पक्ष है और सभी से प्यार करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या तथागत बुद्ध ने कभी भी भगवान के अस्तित्व को माना है? क्या तथागत बुद्ध ने इस सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया है? भगवान के अस्तित्व के सिद्धांत के बारे में तथागत बुद्ध का जवाब है कि नहीं, तथागत बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं माना और भगवान के अस्तित्व के सिद्धांत का अस्वीकार करने के पीछे तथागत बुद्ध के कई सारे कारण थे, कई सारे आधार थे। किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लोग केवल भगवान की बातें करते हैं। भगवान अनजान है, अनदेखा है। विश्व, पृथ्वी का निर्माण भगवान ने किया है, ये कोई साबित नहीं कर सकता। और पृथ्वी, विश्व, इसका निर्माण नहीं हुआ है, ये विकसित हुई है, इसका परिवर्तन हुआ है, इसका विकास हुआ है, इसे किसी ने भी नहीं बनाया है, ये तथागत बुद्ध का मानना था। भगवान में विश्वास करने से क्या फायदा हो सकता है, और ये सिर्फ एक हानिकारक चीज हो सकती है। भगवान में विश्वास करना ये हानिकारक चीज है। तथागत बुद्ध ने कहा, जो धर्म भगवान पर आधारित है, ऐसा धर्म पूरी तरह से कल्पना के ऊपर आधारित है, और जो धर्म भगवान के ऊपर आधारित है, ऐसा धर्म अपनाने लायक नहीं है। ये केवल लोगों को अंधविश्वासी बनाता है, अंधविश्वास उत्पन्न करता है। तथागत बुद्ध ने इस सवाल को यही तक नहीं छोड़ा। तथागत बुद्ध ने इस सवाल के कई पहलुओं के ऊपर चर्चा की, और जिन आधारों पर तथागत बुद्ध ने
इस सिद्धांत का खंडन किया या इस सिद्धांत को अस्वीकार किया, वो कई सारे थे, वो कई सारी वजह थी। उनका तर्क ये था कि भगवान के अस्तित्व का सिद्धांत ये सच्चाई पर आधारित नहीं है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रुथ, ये सच्चाई पर आधारित नहीं है। वासिष्ठ और भरद्वाज ये दो ब्राह्मण थे, इन दो ब्राह्मणों के साथ जो तथागत बुद्ध का संवाद हुआ है, उस संवाद में ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि ये संवाद क्या है। वासिष्ठ और भरद्वाज ये दो ब्राह्मण थे। इन दोनों में एक दिन बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। उनका कहना था कि मोक्ष पाने का सच्चा और सीधा मार्ग कौन सा है और झूठा मार्ग कौन सा है। उसी समय तथागत बुद्ध ये कौशल देश में अपने भिक्षु संघ के साथ वहां पर सफर कर रहे थे। वहां ब्राह्मणों का गांव था मानसकता। मानसकता में वहीं पर आम के वन में अकीरावती के किनारे पर ये तथागत बुद्ध वहां पर ठहरे हुए थे। वासिष्ठ और भरद्वाज ये उसी गांव में रहा करते थे। जब वासिष्ठ और भरद्वाज को पता चला कि तथागत बुद्ध उन्हीं के गांव में रुके हुए हैं, तो ये दोनों भी तथागत बुद्ध से अपना नजरिया व्यक्त करने के लिए वहां पर चले गए। और फिर तथागत बुद्ध को वंदन करके वो एक और बैठ गए और उन्होंने अपनी बात रखी। भरद्वाज ने कहा कि तरुक्खा ये किसी ब्राह्मण का नाम था। तरुक्खा का मार्ग ये सीधा मार्ग है, ये तुरंत मोक्ष दिलाता है, और जो इसके ऊपर मार्ग क्रमण करता है, जो इनके अनुसार चलता है, वो ब्रह्मा को पा लेता है या ब्रह्मा को जाकर मिल जाता है। वासिष्ठ ने कहा, हे तथागत, बहुत सारे ब्राह्मण बहुत सारे अलग अलग मार्ग बताते हैं। अद्धरिया ब्राह्मण, तितोरिया ब्राह्मण, कंचोका ब्राह्मण, बिहू वर्गीय ब्राह्मण, सभी तरह के ब्राह्मण ये अलग अलग मार्ग बताते हैं, और वो कहते हैं कि उनके अनुसार अगर मार्ग क्रमण किया तो वो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्मा से मिल जाएंगे। जिस तरह से किसी गांव के नजदीक में बहुत सारे रास्ते होते हैं जो गांव के अंदर पहुंचते ही एक जगह पर मिल जाते हैं, उसी तरह से ये ब्राह्मणों ने बताए हुए अलग अलग रास्ते हैं जो ब्रह्मा से जाकर मिल जाते हैं। तथागत ने पूछा, वासिष्ठ, क्या तुम इस बात पर भरोसा करते हो? क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि वो सभी सही मार्ग है? क्या वो सभी सही मार्ग क्रमण कर रहे हैं? क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो? तो वासिष्ठ ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहा हूं। तथागत ने कहा, लेकिन वासिष्ठ, जो ब्राह्मण तीनों वेदों में माहिर है, क्या उनमें से किसी एक ब्राह्मण ने भी ब्रह्मा को देखा है? जो ब्राह्मण तीनों वेदों में माहिर है, क्या उन ब्राह्मणों के गुरुओं में से किसी एक भी गुरु ने ब्रह्मा को देखा है? तो वासिष्ठ ने जवाब दिया, नहीं, कभी भी नहीं। तथागत बुद्ध ने कहा कि जो ब्राह्मण तीनों वेदों में माहिर है, उनके गुरु ने कभी अगर इनको नहीं देखा, तो क्या किसी ब्रह्मा को किसी ने नहीं देखा, किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है? वासिष्ठ ने भी कहा कि हाँ, ये ऐसा ही है, किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, ये ऐसे ही है। तथागत ने तब कहा, आप ये जो ब्रह्मा का कथन है कि ब्रह्मा का अस्तित्व सच्चाई पर आधारित है, ये कैसे मान सकते हो? जैसा कि वासिष्ठ, तथागत कहते हैं कि वासिष्ठ, किसी अंधों की अगर भीड़ हो, कोई अंधे अगर एक लाइन में खड़े हो, तो उस रांग में, उस लाइन में, उस क्यू में शुरुआत में खड़ा हुआ जो अंधा है वो भी देख नहीं पाता, बीच में जो अंधा खड़ा है उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता, और सबसे आखिर में जो अंधा खड़ा है उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो वासिष्ठ ये इसी तरह से है, ये जो ब्राह्मण बता रहे हैं उसी तरह से वासिष्ठ ब्राह्मणों का कथन भी ये अंधा कथन है, अंधों के बातों के जैसा है, जिसे ना तो आगे का ब्राह्मण देख पा रहा है, ना तो बीच में खड़ा हुआ ब्राह्मण देख पा रहा है, ना तो आखिर में खड़ा हुआ ब्राह्मण इस ब्रह्मा के अस्तित्व को या ब्रह्मा को देख पा रहा है। ब्राह्मणों का यह कथन पूरी तरह से हास्यास्पद है, रिडिकुलस, व्यर्थ है और खोखला है, एम्प्टी है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने वासिष्ठ को समझाया
और एक उदाहरण तथागत बुद्ध ने दिया। तथागत बुद्ध कहते हैं कि वासेट, ये ऐसा नहीं है कि किसी पुरुष को एक ऐसे स्त्री से प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है, जिस स्त्री को उसने कभी देखा ही नहीं है। क्या ये ऐसा नहीं है? वासेट ने कहा, ये तो ऐसा ही है। वासेट तुम बताओ। तथागत बुद्ध कहता है कि वासेट तुम सोचो, अगर लोग आकर उस व्यक्ति से, उस पुरुष से पूछे कि हे दोस्त, जिस लड़की से, जिस स्त्री से तुम प्यार करते हो, वो कौन से कुल की है? क्या वो कुलीन है? क्या वो ब्राह्मण है? क्या वो वैश्य है, बनिया है, या शूद्र है? तो वो क्या जवाब देगा उसका? महाब्रह्मा या विश्व का तथाकथित निर्माता के उत्पत्ति के संदर्भ में भी तथागत ने भरद्वाज और वासेट से कहा कि जो व्यक्ति जो सबसे पहले इस विश्व में जन्मा है, वो ऐसा मान लेता है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विजेता हूं, मैं अपराजित हूं, सर्वज्ञानी हूं, भगवान हूं, विश्व का निर्माता हूं, खुद का गुरु हूं, जो है और जो होने वाला है, उन सब का मैं ही पिता हूं। मुझसे ही ये सारा विश्व निर्माण हुआ है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा ही सब का जो है और जो होने वाला है, उन सब का पिता है। उनमें जिसने हम सबको बनाया है, वो स्थिर है, स्थिर है, नित्य है, हमेशा के लिए वो बना रहेगा, परमानेंट है, वो अनंत है, सनातन है, कभी भी मिटने वाला नहीं है, कभी भी बदलने वाला नहीं है, और जो हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर, इस विश्व में रहने वाला है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि तो फिर अब मुझे बताओ, फिर हम जिसको ब्रह्मा ने ही बनाया है, जिसको ब्रह्मा ने बनाया है, हम अस्थिर क्यों है? हम क्षणिक क्यों है? हम भगवान के जैसे या ब्रह्मा के जैसे अनित्य क्यों नहीं है, नित्य क्यों नहीं है, परमानेंट क्यों नहीं है? हम क्षणिक क्यों है? जिस तरह से ब्रह्मा ये सनातन है, हमेशा के लिए रहने वाला है, हम अल्पायु क्यों है? मरने के लिए हम क्यों बाध्य है? वासिष्ठ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तथागत बुद्ध का तीसरा तर्क था, ब्रह्मा के सर्व शक्तिशाली होने के बारे में तथागत बुद्ध ने सवाल उत्पन्न किए। तथागत बुद्ध का कहना था, तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर भगवान सर्वशक्तिशाली है और विश्व का निर्माण उन्होंने ही किया है, ब्रह्मा ने किया है, तो फिर इंसान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ब्रह्मा ही सर्वशक्तिशाली है तो इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसान तो बस एक निष्क्रिय जीव होकर रह जाएगा। उसे विश्व के कामकाज में उसका कोई योगदान नहीं है, विश्व के कामकाज में उसे भाग लेने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। वासिष्ठ के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। तथागत बुद्ध का चौथा तर्क था, अगर भगवान अच्छा है तो फिर इंसान खूनी क्यों है? वो मर्डरर क्यों है? इंसान खून क्यों करता है, हत्यारा क्यों है? अगर भगवान अच्छा है तो इंसान चोरी क्यों करता है? तो इंसान झूठा क्यों है? किसी की निंदा क्यों करता है? अपमानकारक बकवास क्यों करता है? लालची क्यों है? इंसान अशुद्ध क्यों है? ढोंगी क्यों है? दुष्ट क्यों है? विकृत क्यों है? इसका कारण ईश्वर होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। क्या ये किसी अच्छे भगवान के अस्तित्व से मुमकिन है? तथागत बुद्ध का पांचवा तर्क था, भगवान के सर्वज्ञानी, न्यायी और कृपालु होने के संदर्भ में, कि भगवान जो है वो न्यायी है, सबको समान न्याय देता है, दयालु है, कृपालु है और न्यायी है। इस सिद्धांत का तथागत बुद्ध ने खंडन किया। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर इस दुनिया का सर्वोच्च निर्माता ये भगवान है, जो न्यायी है, जो दयालु है, तो फिर दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? जिनके पास आंखें हैं वो इस घिनौने दृश्य को देख सकते हैं, तो फिर ब्रह्मा उनके जीवों को व्यवस्थित क्यों नहीं रख सकता? जिनके पास आंखें हैं वो इस दुनिया में फैले हुए घिनौने दृश्य को देख सकते हैं, तो ब्रह्मा नहीं देख सकता?
वो इन सभी लोगों को व्यवस्थित क्यों नहीं रखता? अगर उसकी ताकत इतनी विशाल है कि कोई उसे रोक भी नहीं सकता, तो फिर उसके हाथ लोगों को आशीर्वाद देने में कम क्यों पड़ जाते हैं? तथागत बुद्ध ने यह तर्क दिया, उसके निर्माण किए हुए जीवों को दुख सहन करने के लिए ये भगवान, ये ब्रह्मा क्यों छोड़ देता है? वो सभी को खुशियां प्रदान क्यों नहीं करता? सभी के जीवन को आनंदित क्यों नहीं करता? दुनिया में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? झूठापन क्यों है? अज्ञान क्यों है? ये सारा इतना प्रबल क्यों हो गया है? झूठ की सच्चाई पर जीत क्यों हो जाती है? हमेशा झूठ क्यों जीत जाता है? सच को पराजित क्यों होना पड़ता है? सच और न्याय क्यों विफल हो जाता है? मैं तुम्हारे ब्रह्मा को सबसे बड़ा अन्यायी मानता हूं, जिसने गलत लोगों को पनाह देने के लिए यह दुनिया बना दी है। अगर ऐसा कोई सर्वशक्तिमान भगवान है जो सभी जीवों में सुख और आनंद पैदा करता है, जो उनसे कुशल और अकुशल कर्म करवाता है, तो ऐसा भगवान सिर्फ पाप से ही कलंकित है। ऐसा भगवान सिर्फ पाप ही करता है। या तो मनुष्य भगवान के मर्जी के अनुसार काम या कार्य नहीं कर रहा, या भगवान या ब्रह्मा न्यायी नहीं है, वो अंधा है। तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का अगला तर्क यह दिया कि इस सवाल पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। भगवान के अस्तित्व पर, भगवान है या नहीं है, इसके ऊपर हमको कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार धर्म का केंद्र, किसी भी धर्म का केंद्र, यह भगवान नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का केंद्र इंसान और भगवान के रिश्ता या भगवान का नाता नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का केंद्र ये या उद्देश्य ये एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति व्यवहार इतना ही होना चाहिए, ताकि सभी मनुष्य ये सुखी रह सके, आनंदित रह सके। तथागत बुद्ध के अस्तित्व के विश्वास रखने का विरोध करने के कुछ और कारण भी थे। तथागत बुद्ध का भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखने के जो कारण थे वो ये थे कि वो धार्मिक क्रियाकर्म, कर्मकांड इसके विरोधी थे। तथागत बुद्ध धार्मिक क्रिया कर्म करने के, कर्मकांड करने के, पूजा, होम हवन, यज्ञ करने के विरोधी थे। उनका यह मानना था कि ये धार्मिक क्रियाकर्म ये अंधविश्वास को पैदा करता है, ये अंधविश्वास को निर्माण करता है, ये अंधविश्वास का घर है। और अंधविश्वास ये सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी को खत्म कर देता है, उसको मार डालता है, जो अष्टांगिक मार्ग का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण घटक है। तथागत बुद्ध के अनुसार भगवान में विश्वास रखना सबसे खतरनाक चीज थी। भगवान में विश्वास ये पूजा और प्रार्थना को पैदा करता है, पूजा और प्रार्थना को जन्म देता है। और पूजा और प्रार्थना ये किसे जन्म देती है? पूजा और प्रार्थना ये पुजारी और पुरोहित शाही को जन्म देती है। और ये पुजारी कौन है? ये पुजारी वो है जो दुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसने सभी तरह के अंधविश्वास का निर्माण किया और सम्मा दिट्ठी के विकास को रोक दिया, सम्मा दिट्ठी के विकास को खत्म कर दिया। पुजारी, ये पुरोहित, इन्होंने भारत में से सम्यक दृष्टि को खत्म कर दिया। इन तर्कों में कुछ तर्क, तथागत बुद्ध के इन तर्कों में से कुछ तर्क व्यवहारिक थे और अधिकांश, ज्यादातर तर्क ये आध्यात्मिक थे। तथागत बुद्ध जानते थे कि ये तर्क भगवान में विश्वास रखने के घातक या मारक नहीं है, लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि तथागत बुद्ध के पास ऐसा कोई घातक तर्क जो भगवान में विश्वास रखने के खिलाफ हो, ऐसा कोई तर्क या सिद्धांत तथागत बुद्ध के पास नहीं था, ऐसे नहीं मानना चाहिए। तथागत बुद्ध के पास एक सबसे बड़ा सिद्धांत था, सबसे बड़ा तर्क भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखने के खिलाफ एक सबसे बड़ा तर्क था, जो
प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में निहित है, जिसे उत्पत्ति के निर्भरता का सिद्धांत इस नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस विचार के अनुसार भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य सवाल नहीं होना चाहिए। ना ही ईश्वर ने दुनिया बनाई है या नहीं बनाई है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। तथागत बुद्ध के अनुसार असली सवाल, मुख्य महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सवाल तो यह होना चाहिए कि किसी निर्माता ने विश्व का निर्माण कैसे किया है। अगर इस सवाल का हम सही जवाब दे सके तो हम भगवान के अस्तित्व के सिद्धांत का कारण या सिद्धांत का रूप जान पाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या ईश्वर ने इस दुनिया का, इस सृष्टि का रचना, इस सृष्टि का निर्माण किसी अस्तित्व में, पहले से अस्तित्व में जो चीजें हैं उससे किया है, या जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उन चीजों से किया है? ये तो मुश्किल होगा। जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उससे सृष्टि का निर्माण कर पाना, ये सिद्धांत या ये बात मानने के लिए बहुत ही अस्वीकार्य है। ये नहीं माना जा सकता कि किसी अस्तित्व में नहीं होने वाले चीजों से दुनिया का, विश्व का निर्माण हुआ है। और अगर यह मान लिया जाए, यह मानना तो मुश्किल है, लेकिन अगर यह माना जाए कि पहले से ही अस्तित्व में चीजों से इस विश्व का निर्माण हुआ है, तो फिर भगवान के पहले से ही, ब्रह्मा के पहले से ही मौजूद जो चीजें थी, और इसलिए इन चीजों में से जो पहले से ही अस्तित्व में थी, उस चीजों में से अगर विश्व का निर्माण हुआ है, तो फिर भगवान या ब्रह्मा इस विश्व का निर्माता कैसे हो सकता है? और अगर कोई चीज किसी ने भगवान से पहले ही बनाई है, तो फिर भगवान को निर्माता हम नहीं कह सकते। इस तरह तथागत बुद्ध ने भगवान के अस्तित्व के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब तथागत बुद्ध ने दिया, जो शुरुआत में या आहत में ही गलत है। गलत होने के कारण तथागत बुद्ध ने भगवान को विश्व का निर्माता मानना ये धम्म नहीं है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने बताया कि ये सिद्धांत शुरुआत से ही गलत है, और इसलिए भगवान के अस्तित्व को मानना या भगवान या ब्रह्मा को मानना ये धम्म नहीं है। ये केवल झूठ या मिथ्य में विश्वास रखने जैसा ही है। और इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये चैप्टर हमारे सामने लेकर आए कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखना अनिवार्य तौर से धम्म नहीं है। और इसलिए जो लोग बुद्ध को मानते हैं, उनके लिए ना तो राम है, ना तो कृष्ण है, ना तो ब्रह्मा है, ना तो गणेश है। इस तरह के कोई काल्पनिक देवी देवता भारत के किसी भी बौद्धों के मन में, दिमाग में नहीं होने चाहिए। अगर है तो वो धम्म नहीं है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।